अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 1 अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके आप तमाम वीडियोज़ के लिंक देख सकते हैं और सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 7th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ना। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम्स। अ 2-digit नंबर and the number with digit interchange add up to 143. In the given number, the digit is unit place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. ये एक एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है बच्चों। यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, खाली हमको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। जैसे let the digit in units place is x and that is the tens place is y. तो हमको पता है जो टेंस प्लेस होता है उसके साथ में 10 होता है, तो यहाँ पे हम पहले लगा देंगे टेंस प्लेस के साथ में 10, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, जो अपना यूनिट है उसको 10 पे करना है और जो 10 का यूनिट है उसको यूनिट पे करना है, तो हमको इसको इंटरचेंज करना है। तो ये जो 10y प्लस एक्स था अब ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अपना क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2-digit नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स, दोनों को ऐड करने पर जो इक्वल आता है वो 143 आता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10x प्लस एक्स और 10y प्लस वाई मिलकर हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। बोथ द साइड हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 11 डिवाइड बाय 11, दोनों तरफ से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, क्योंकि 143 को जब आप डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11 तो यहाँ रिमेन्स मिलेगा 3, फिर ये हो जाएगा 33, 11 3 ज़ा 33, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 13। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब एक कंडीशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन द 10 प्लेस प्लस 3, यहाँ पे कंडीशन दिया है ना, 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे अपने को ऐड करना है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 हो जाएगा। इस y को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 एंड इक्वेशन नंबर 2 एज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x इक्वल्स टू 16, फिर ये 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 8। Now putting this value of x in equation 1, that is x plus y is equal to 13, will put 8 plus y, x की जगह पर 8 plus y is equal to 13, then 13 minus 8 is equal to 5, तो हमको मिलेगा y is equal to 5। The original number is 10y plus x, 10 y की जगह पे 5 यानी 50 plus 8 is equal to 58, सॉरी, तो हमको मिलेगा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 58 है। सेकेंड क्वेश्चन, Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid rupees 50 as return fare for rickshaw. Question number 2. Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid rupees 50 as return fare from rickshaw. Total expenses was rupees 700. Then she realized that by ordering online the goods can be bought at free home delivery at the same cost price. So next month she placed an order online for 2 kg of tea and 7 kg of sugar. She paid rupees 880 for that. फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर किलोग्राम। एज क्वेश्चन में बताया गया है कि शुगर और टी का जो रेट है वो सेम था, तो हमको शुगर और टी का पर किलोग्राम रेट पता करना है। तो हम पहले एज्यूम करेंगे लेट द रेट ऑफ टी पर किलोग्राम इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड रेट ऑफ शुगर पर किलोग्राम इज y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है 1.5 किलोग्राम ऑफ टी एंड 5 किलोग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल टू 700 टोटल खर्चा हुआ, जिसमें से 50 रुपीज़ जो था वो ऑटो रिक्शा पे खर्चा हुआ, जो ग्रॉसरी पे नहीं खर्चा हुआ, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 650। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड,
है ना, बाई 2, सबको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 2 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10 एंड 650 2 ज़ा 300। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेम नेक्स्ट मंथ उन्होंने 2 किलोग्राम ऑफ टी यानी 2x प्लस 7 किलोग्राम ऑफ शुगर यानी 7y इज इक्वल टू 880 इन्होंने पेड किया, जबकि इसके अंदर कोई भी फेयर नहीं था। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के अंदर कुछ तो ऐसा कॉमन होना चाहिए जिसको हम डिडक्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3, ताकि हम क्या करें x को हम कॉमन कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20 एंड 13 2 ज़ा 26। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6x प्लस 7 3 ज़ा 21 एंड 88 3 ज़ा 264। ये हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को 3 में से इक्वेशन 4 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का जो जितना भी सिंबल है सब चेंज हो जाएगा। तो 6x में से 6x माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 20 एंड 21 में से 20 जाएगा तो मिलेगा माइनस y। 26 40 में से 26 जाएगा तो माइनस 40 मिलेगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 40। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 40, वाई की जगह पे 40 इज इक्वल टू 880। तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 4 ज़ा 28 280, देन 280 जो है वो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू हमको मिलेगा 600। अब 600 को हम जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 300। नाउ यू कैन राइट दैट द रेट ऑफ टी पर kg इज इक्वल टू 300 रुपीज़ एंड रेट ऑफ शुगर पर kg इज इक्वल टू 400 रुपीज़, सॉरी 40 रुपीज़। Third question, to find number of notes that Anushka had complete the following activity. Suppose that Anushka had x notes of rupees 100, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10 नहीं है बच्चों 100 है, and y notes of rupees 50. Anushka got 2500 from Anand and denominations mentioned above is equation 1, ठीक है। and second equation 2 है हमारे पास, if Anand would have given her the amount by interchanging number of notes, यानी जो 100 के नोट्स थे उसको 50 के नोट से कन्वर्ट कर दिया जाए और जो 50 के नोट्स के नंबर्स थे उसको 100 के नोट के नंबर से कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस दैन द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट जो उसको था 2500 था, इसमें से इसको 500 कम मिलेंगे अगर नोट्स के नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमको डेटा दिया हुआ है कि अनुष्का के पास 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो x नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो y नोट्स हैं। अब x और y 100 रुपीज़ के x नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के y नोट्स हैं, यानी 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको हम करते हैं 50 से डिवाइड, क्योंकि सबके लास्ट में 0 है और सब 50 से डिविजिबल हैं। तो ये हो जाएगा 52 ज़ा 100, 51 ज़ा एंड 55 ज़ा 250। हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहाँ क्या बोला है कि अगर इनके नंबर्स को चेंज कर दिया जाए, 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो x थे और 50 के जो थे y थे, यानी 100 वालों को y कर दिया जाए और 50 वालों को x कर दिया जाए, तो अनुष्का को 500 रुपीज़ कम मिलेंगे। यानी हम लिखेंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, यानी इसमें से 500 कम। अब इसको भी 50 से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 2x प्लस वाई है ना, इसको हम एक बार प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को अकेला है, y को सिंगल्स कर देते हैं और ये 2x को राइट साइड में भेज के इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2x। अब क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन नंबर 3 का जो वैल्यू है यानी y बराबर 50 माइनस 2x, इसको हम इक्वेशन नंबर सिंपली 2 में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 2y है ना, x प्लस 2y है, तो x प्लस 2 y की जगह पे 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 40। नाउ x प्लस 52 ज़ा 100 माइनस प्लस माइनस 2 ज़ा 4x। अभी ये माइनस 4x और ये x हो जाएगा 100 माइनस 3x। 100 को राइट साइड में भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 3x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस 60।
दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो और 3 को अपॉन में भेज दो तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 20. Now putting x is equal to 20 in equation number 3. Equation number 3 we have y is equal to 50 minus 2x. Then y is equal to 50 minus 2, x की जगह पे 20. y is equal to 50 minus 22 is 40. y is equal to 50 minus 40 is equal to 10. So we can say that Anushka had 100 rupees notes is equal to 20 numbers and 50 rupees notes is equal to 10 numbers. Next question. Sum of the present ages of Manisha एंड सविता इज 31. यानी मनीषा एंड सविता की जो प्रेजेंट एज है दोनों का जो सम है वो 31 है. मनीषाज एज 3 years एगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता. 3 years एगो यानी 3 साल पहले मनीषा की जो उम्र थी वो सविता की उम्र का 4 times थी. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हम पहले क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज y years. फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या था, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, यानी प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो 31 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है. x को या y को हम अकेले कर लेते हैं. y अगर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 31 माइनस वाई, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1. नाउ मनीषाज एज 3 years एगो, हम क्या करेंगे 3 years एगो, है ना. मनीषाज एज ऑफ मनीषा 3 years एगो यानी बिफोर 3 year, यानी आज की इसकी जो भी करंट एज है उसमें से उसको 3 साल माइनस करना पड़ेगा. तो ये हो गया 3 years एगो मनीषा की एज. और एज ऑफ सविता वो भी हो जाएगा y माइनस 3. अब अपने को कंडीशन क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 3 years एगो दोनों की उम्र ये थी, लेकिन मनीषा की जो एज थी यानी ये हो गई मनीषा की एज x माइनस 3, ये सविता की एज का 4 times थी. ये जो थी ग्रेटर थी, ये जो थी 4 times थी. हम क्या करेंगे, मैंने हमेशा बताया है कि जिस पर कंडीशन दिया जाएगा उस पर हम कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे ना. यहाँ मनीषा की एज पर कंडीशन दिया है कि वो 4 times थी, तो हम क्या करेंगे सविता की एज को 4 times करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए. तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3. अब इक्वेशन खोल देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 3 ज़ा 12. अब सबको हम लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं तो हमको मिलेगा x माइनस 4y और ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 3. तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9 मिलेगा हमें. नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 का वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ मिलेगा 31 माइनस वाई, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 31 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9. 5y को हम राइट साइड में भेज देंगे, 9 को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस. तो अब ये हो जाएगा हमको 5y इज इक्वल टू 40, फिर 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 8, 5 8 40. पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई यानी कि 31 माइनस 8. तो x हमको मिल जाएगा 23. हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज 23 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 years. नेक्स्ट, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों की जो है वो एक पर्सन की मिलाकर 720 होती है. फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं कि डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज x रुपीज़ एंड डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज y रुपीज़. इन अ फैक्ट्री, अब क्या कह रहा है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का जो रेशियो है वो 5:3 है. मीन्स हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5:3 है ना, स्किल्ड और अनस्किल्ड का. तो हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 5y. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. नाउ टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720, यानी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का दोनों का जो सैलरी है मिलाकर 720 होता है पर डे का. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन विल से x प्लस वाई इज इक्वल टू 720. नाउ y इज इक्वल टू 720 माइनस x, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 5y. अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे 720 माइनस x. सो 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 720 इज इक्वल टू 3600 माइनस 5 इंटू x इज इक्वल टू 5x. ये माइनस 5x को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x. 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 3600.
अब इसको हम 3600 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 450, 8 5 32, फिर रिमेन्स 4, 8 5 40 एंड रिमेनिंग 0, x इज इक्वल टू 450। नाउ x इज इक्वल टू 450 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 720 माइनस एक्स, यानी 720 x की जगह पे माइनस 450, 720 माइनस 450 इज इक्वल टू 270। देन विल राइट डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 450 रुपीज़ and daily wages of unskilled workers is 270 rupees. Sixth question. Places A and B are 30 km apart. They are on a straight road. एक स्ट्रेट रोड पर दो पॉइंट्स हैं A और B, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। हामिद ट्रेवल्स फ्रॉम A to B on bike. At the same time Joseph starts from B on bike, है ना। एक तरफ से हामिद ऑन बाइक निकल रहा है, एक तरफ से जोसेफ ऑन बाइक निकल रहा है। ट्रेवल्स टूवर्ड्स, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ निकलते हैं, 20 मिनट के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब सेकंड कंडीशन, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर जोसेफ पॉइंट बी से निकलकर हामिद की तरफ नहीं जाकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। जो पहले वो लोग 20 मिनट में मिल रहे थे, अब दोनों को आपस में मिलने के लिए 3 आवर्स लगेंगे। तो दोनों की स्पीड पूछा है। यहाँ पे दो इक्वेशन समझ में आ गई आपके। अब सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब ये दो पॉइंट्स हैं, सब एज्यूम कर लो, ठीक है। A एंड B, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। अब अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो दोनों कब मिल रहे हैं, 20 मिनट्स में। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो 20 मिनट्स को हम क्या करेंगे, आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट 1/3 आवर, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 आवर। नाउ हमारे पास फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम को स्पीड से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 मिनट में, यानी 1/3 आवर में। तो हम इसको करेंगे कि 1/3 आवर में ये भी चल रहा है, 1/3 आवर में ये भी चल रहा है। ध्यान दो, है ना। हामिद ने भी कितना चला, 20 मिनट, ये भी कितना चला, 20 मिनट, है ना। वक्त के साथ टाइम को हम क्या करें, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दोनों की स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम को हम ऐड करेंगे तो कितना कवर हो रहा है, 30 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से पता नहीं कितना आएगा, ये यहाँ से पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जिस पॉइंट पर वो दोनों मिलेंगे, दोनों का मिला के, सपोज इसने 10 किलोमीटर अगर चला है तो ये 20 किलोमीटर चलेगा, अगर ये 20 चलेगा तो ये 10 चलेगा, लेकिन दोनों के जरिए ट्रैवल कितना हो रहा है, 30 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, 20। तो 20 मिनट यानी कि 1/3 आवर इंटू एक्स ये चला और 1/3 वाई आवर्स ये चला, दोनों मिलाकर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 3, तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमको मिलेगा 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90। इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, x को यहाँ से राइट साइड भेज देते हैं तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कब था, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चले थे। अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। अब पहले इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम भूले नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि जोसेफ इस तरफ नहीं आकर जोसेफ अपोजिट साइड में निकल जाता, तब टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी ये 3 आवर्स है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, फॉर्मूला वही हमारा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो हमने पीछे लिया था वही यहाँ पे लेंगे। तो 3 घंटा, देखो इसको भी 3 घंटा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसको भी 3 घंटा लग रहा है, तो दोनों 3 घंटे के बाद मिलेंगे। तो अब इसके ज़रिए पॉइंट ए के ज़रिए तय करदा फासला कितना है, इसने जो फासला तय किया है वो कितना है, ज़्यादा है, और इसने जो फासला तय किया है वो कम है। तो 3x, क्योंकि a का कितना है, x है, तो 3 घंटे में ये 3x कवर करेगा और ये 3 घंटे में 3y कवर करेगा।
तो 3x में से अगर ये पोर्शन 3y निकाल देते हैं तो डिस्टेंस कितना बचेगा, वापस से 30 किलोग्राम, याद रखना है ना। इसके ज़रिए तय करता जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ये इसके ज़रिए तय करता डिस्टेंस जो है वो कम है। तो पूरे में से अगर ये इसको निकाल देते हैं b के ज़रिए, है ना, यानी हामिद ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें से जोसेफ के ट्रैवल करदा डिस्टेंस को हम माइनस करेंगे तो वापस से कितना बचेगा, 30 किलोमीटर। तो ये हमको इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से बता रहा हूँ। अब इसको भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 30। अब इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। हमको मिला है y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास x है माइनस वाई की जगह पे 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो अब ये x और x हो जाएगा 2x और ये 90 को राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 50 मिल जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 90 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू 40। तो स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका आखिरी पार्ट बहुत जल्द आपके सामने पेश होगा। बहुत शुक्रिया, इसे पसंद करें, लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में पहुँचाने में मेरी मदद करें।